नमस्कार भैया बहन, आप सबों को क्लास 3 में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 3 के इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड में हमने आपको पहले इंटर की तक बता दिया था। आज हम इंटर की के बाद एस्केप की को शुरू करते हैं। तो देखिए भैया बहन, एस्केप की यह हमारा एस्केप की है। एस्केप की को ESC कीबोर्ड में जो एस्केप की पूरा एस्केप नहीं लिखा हुआ रहता है, ESC लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसको एस्केप बोलते हैं, ठीक है ना। तो एस्केप के कहाँ रहता है? एस्केप के अपर साइड में रहता है, कॉर्नर में सबसे ऊपर। कीबोर्ड के जो लेफ्ट साइड होता है वहीं पे अपर में होता है, सबसे ऊपर, ठीक है ना। और एस्केप की का फंक्शन क्या है? एस्केप की का फंक्शन है कि यदि कोई वर्क हम कर रहे होते हैं और उसे एट ए टाइम हटाना हो, उसे बैक जाना हो, तो एस्केप की का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। एस्केप की को हम प्रेस कर देंगे तो मेरा वर्क जो विंडो खुला हुआ था वो क्या हो जाएगा? वह क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा भी है, इट इज यूज टू कैंसल द प्रीवियस टास्क और टू कम आउट ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन, ठीक है ना। जो एप्लीकेशन को हम ओपन किए हुए हैं उसे हटाना हो, ठीक है ना, तो हम इसका इस्तेमाल कैप्स लॉक का इस्तेमाल एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए, इसके बाद है स्पेस बार। स्पेस बार ये कीबोर्ड में कहा जाता है कि कीबोर्ड में जो सबसे बड़ा की होता है उसी को स्पेस बार की बोलते हैं। वो सबसे नीचे होता है, ठीक है ना, और सबसे बड़ा होता है। देखो ना, सबसे बड़ा की है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम स्पेस बार की। इस पर स्पेस बार की लिखा भी रहता है, स्पेस बार लिखा भी रहता है, बहुत जगह नहीं भी लिखा रहता है। तो स्पेस बार की का क्या फंक्शन है? स्पेस बार की का यही फंक्शन है कि जब हम किसी वर्ड को लिखते हैं, ठीक है ना, तो वर्ड को समझने के लिए दो वर्ड के बीच में या दो लेटर के बीच में, ठीक है ना, हम स्पेस दें ताकि हम उसे समझ जाएं कि यह कोई वर्ड है, ठीक है ना। मान लीजिए यदि हम लिखते हैं अमित कुमार, ठीक है, और अमित कुमार एक ही साथ लिख देते हैं, स्पेस बीच में नहीं देते हैं। अमित के बाद हम स्पेस नहीं देते हैं, एक जगह थोड़ा सा स्पेस नहीं छोड़ते हैं, तो वो अमित कुमार एक ही साथ हो जाएगा। इसी तरह से बहुत ऐसा वर्ड है जिसको कि मीनिंग लेस हो जाएगा। यदि हम एक ही साथ स्पेस बार का इस्तेमाल नहीं करें और सभी को एक साथ लिखें तो मीनिंग लेस हो जाएगा। इसीलिए मीनिंगफुल करने के लिए, अर्थात वर्ड को कंफर्म करने के लिए कि हाँ यही वर्ड हम लिखे हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात हम सीधी से आप समझ सकते हैं कि स्पेस बार का इस्तेमाल हम दो लेटर्स या दो वर्ड्स के बीच में, अर्थात उसे सेपरेट करने के लिए हम स्पेस बार की का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए शिफ्ट की। देखिए भैया वहाँ शिफ्ट की, यह शिफ्ट की है, ठीक है ना। कीबोर्ड में ऐसा ही रहता है शिफ्ट की। शिफ्ट की भी दो की होता है कीबोर्ड में, ठीक है ना। अब देखिए शिफ्ट की का क्या फंक्शन होता है। शिफ्ट की शिफ्ट की कहाँ रहता है? शिफ्ट की कीबोर्ड में हमारे, ठीक है ना, शिफ्ट और एन एरो पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन और बोथ देयर आर टू सच की। हमने बताया ना कि दो की होता है, ठीक है ना, दो की होता है। अब देखिए इस शिफ्ट की का फंक्शन क्या होता है। यदि हम कोई चीज़ लिखते हैं, मान लीजिए सपोज हम लिख रहे हैं, हम अमित नाम लिख रहे हैं, तो यदि अमित लिख रहे हैं तो यदि टोटल को हमें स्मॉल लेटर में लिखना हो, ठीक है ना, या कैपिटल लेटर में लिखना हो, इसके लिए हम शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यदि यहाँ बता भी रहा है कि यदि हम शिफ्ट
प्रेस कर लिखते हैं। यदि पहले से हम कैप्स लॉक पहले से यदि हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, पहले से यदि हम लिख रहे हैं और कैपिटल लेटर से लिखा रहा है, राइट हो रहा है, और यदि हम शिफ्ट को प्रेस कर देंगे, शिफ्ट प्रेस करने के साथ साथ हम किसी लेटर को लिखेंगे तो वह हमारा स्मॉल राइट होगा, ठीक है ना। फिर यदि शिफ्ट को छोड़कर अलग लेटर लिखेंगे तो फिर हमारा वो कैपिटल हो जाएगा। यदि हम कैपिटल शुरू से यदि स्मॉल लिखा रहा है और यदि हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो हमारा वो कैपिटल हो जाएगा। यदि पहले से हम कैपिटल लिख रहे हैं और शिफ्ट की को प्रेस कर यदि हम लिखते हैं तो हमारा स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना भैया 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 बहन। अर्थात शिफ्ट की का मतलब होता है कि रिवर्स राइटिंग, रिवर्स, ठीक है ना। यदि रिवर्स में क्या है, स्मॉल और कैपिटल। रिवर्स का मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि दूसरा, रिवर्स का मतलब होता है स्मॉल और कैपिटल, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो होता है दो ही होता है, एक स्मॉल में होता है और एक कैपिटल में होता है। तो यदि हम स्मॉल लिख रहे होते हैं और यदि उसमें हमें कैपिटल लिखना हो, ठीक है ना, तो जितने को कैपिटल लिखना हो उतना के साथ हमें शिफ्ट दबाना पड़ेगा, ठीक है ना। शिफ्ट की को दबाना पड़ेगा तो हमारा कैपिटल हो जाएगा। यदि पहले से हम कैपिटल लिख रहे हैं और शिफ्ट की दबाते हैं तो हमारा वो स्मॉल लिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात ये आप जानते हैं कि कीबोर्ड के प्रत्येक की पर एक ऊपर और एक नीचे क्या होता है, लेटर रहता है, ठीक है ना। दो दो कैरेक्टर सिंबल रहता है, ठीक है, दो दो सिंबल उस पर रहता है। तो एक सिंबल तो ऑलरेडी विदाउट शिफ्ट की दाबे हुए आता है और दूसरा सिंबल जब शिफ्ट की को हम प्रेस करते हैं तो अब दूसरा सिंबल हमारा आता है, ठीक है ना भैया बहन। तो यह दो फंक्शन हमारा शिफ्ट की का है। अर्थात समझ लीजिए शिफ्ट की का इस्तेमाल हम यदि किसी चीज़ को पहले से स्मॉल लेटर में लिख रहे होते हैं और कैपिटल में लिखना हो तो शिफ्ट के साथ हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड को तो हमारा कैपिटल लेटर राइट होगा। यदि हम पहले से कैपिटल लेटर लिख रहे हों और यदि स्मॉल लेटर में लिखना हो तो शिफ्ट की के को प्रेस करने के साथ साथ हम लेटर को लिखेंगे तो हमारा वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात एक दूसरे के रिवर्स हो जाएगा, ठीक है भैया बहन।